गाइस, बहुत सारे बच्चों को सीए करना होता है और उनको पता नहीं चलता कि कैसे करना है, क्या करना है, कोई प्रोसीजर या कुछ भी पता नहीं होता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक टॉक शो जिसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, जिनमें बच्चों को डाउट होते हैं कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, कब कर सकते हैं, इन सबको लेकर तो शुरू करते हैं। सर, मैंने 12th में साइंस लिया था, तो क्या मैं सीए कर सकती हूँ? देखो, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, मैथ्स वाले, आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो आप सीए कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिर्फ 12th जो है उसका एग्ज़ाम भी अगर आपने दिया हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन तो उसके पहले से करा सकते हैं। 12th के एग्ज़ाम के जस्ट बाद आप जो है वो पेपर दे सकते हैं। आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th किया हो, आप आराम से सीए का पेपर जो है वो दे सकते हो। सर, तो अगर सीए के एग्ज़ाम में फेल हो गए तो बैकलॉग का क्या सिस्टम है? देखो, ऐसा है कि एग्ज़ाम जो फर्स्ट और सेकंड लेवल का है, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर, वो हर 4 महीने में होता है। तो होता ही है कि अगर आपका मान लो कि मई के एग्ज़ाम में नहीं हो पाया, साल में 3 बार होता है, मई में, सितंबर में और जनवरी। तो मान लो आपने मई का एग्ज़ाम दिया और आपका नहीं क्लियर हो पाया, तो फिर आप उसको अगेन सितंबर में दे सकते हो, और सितंबर में नहीं हो पाया तो आप जनवरी में दे सकते हो। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। आमतौर पर जो कोर्सेज होते हैं उसमें एक बार आप फेल हुए तो 1 साल का वेट करना पड़ता है, बट यहाँ 4 महीने के बाद ही आप जो है दोबारा से एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। सर, सीए में पास होने का क्राइटेरिया क्या होता है? देखो, सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट लेवल जो है अकाउंट्स है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है और मैथ्स है। अकाउंट्स और लॉ ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं, और ये सब्जेक्टिव मतलब पूरे 3-3 घंटे के इसके पेपर होंगे और आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि हम मैथ्स और इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका एग्जाम 2 घंटे का होता है, मार्क्स 100 मार्क्स का ही रहता है। पास होने के लिए आपके हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40 और एग्रीगेट चारों सब्जेक्ट में मिला करके आपके 200 मार्क्स यानी कि 50% आने चाहिए। यानी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% और एग्रीगेट 50% आपका बनना चाहिए, तो आप कहलाएंगे सारे सब्जेक्ट्स में पास। अगर किसी भी एक क्राइटेरिया में नहीं हो पाए तो फिर आपको दोबारा से ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सर, सीए करने के लिए कोई पर्टिकुलर कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है क्या? देखो, सीए एक करस्पॉन्डेंस कोर्स है। मतलब ये कि ये जो प्रोफेशनल कोर्स है इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, 12th के बाद आपका एग्ज़ाम होता है पहला, और आप जो है कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आप कॉलेज ज्वाइन कर लोगे, जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर जो है या कोई भी डिग्री कोर्स आप ज्वाइन कर लो, वो साथ में कर सकते हो। मतलब आपका कॉलेज भी पैरेलली चलता रहेगा और आपका सीए भी पैरेलली चलता रहेगा। नॉर्मली बच्चे बीकॉम ज्वाइन कर लेते हैं। सर, सीए कोर्स बहुत टफ होता है क्या? देखो यार, टफ, जो चीज़ टफ होती है ना, वैल्यू उसी की होती है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ सीए कोर्स उतना टफ नहीं है जितना कि प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक चीज़ बस ध्यान रखना कि इसमें ना रट्टा मारने वाला काम नहीं है। इसमें आपको एप्लीकेशन, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करते आना चाहिए, तो ही आप सीए कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है तो। सर, सीए बनने में कितना टाइम लगता है और कितने पेपर देने पड़ते हैं? देखो, 12th के बाद सीए के 3 लेवल होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। और इस बीच में 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है किसी सीए के अंदर में। जैसे आप 12th देते हो, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन दोगे, उसके बाद फिर 8-9 महीने के बाद जो भी आपका अटेम्प्ट पड़ेगा उसमें आप सीए इंटर यानी सेकेंड स्टेज दोगे। फर्स्ट स्टेज में 4 पेपर होते हैं, जिसमें कि 2 मल्टीपल चॉइस पेपर होते हैं और 2 सब्जेक्टिव होते हैं। और सेकेंड जो लेवल है उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, 3-3 सब्जेक्ट्स के 2 ग्रुप होते हैं। उसके बाद आप 2 साल किसी सीए के अंडर में आर्टिकलशिप करते हो, और उसके बाद सीए फाइनल का एग्ज़ाम होता है जिसमें अगेन 6 पेपर होते हैं, और वो क्लियर कर लिया आपने तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। तो आप समझो कि मिनिमम टाइम लगभग 3 साल के आसपास से ऊपर ही लगता है, लेकिन अगर डेडिकेशन के साथ करो तो बहुत ईजिली हो जाता है। तो सीए करने की फीस क्या है? देखो, जब आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कराते हो तो आपके लगभग 9,000 लगते हैं, और ऑफिशियल फ़ीस ये है, एग्ज़ाम फ़ीस लगती है 1,000-1,500। उसके बाद इंटर का रजिस्ट्रेशन होता है, वो 18,000-20,000 के आसपास होता है, और फाइनल का भी इसी तरीके से होता है पर एग्ज़ाम फीस। यानी कि अगर आप ऑफिशियल फ़ीस बोलें तो ऑफिशियल फ़ीस आप समझो कि 50,000 के आसपास जो है वो लग जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो, उसमें नॉर्मली आपकी फ़ीस लग जाती है, और वो फ़ीस जो है वो बहुत वेरी करती है। आप चाहो तो सस्ते ऑप्शंस ले सकते हो कि ऑनलाइन आप कर लो, लेकिन उसमें बस डाउट वगैरह का वो सब इशू रहता है। और दूसरा, या तो फिर आप फिजिकल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करोगे, आप डाउट सामने से पूछ पाओगे,
टेस्ट वगैरह प्रॉपर दे पाओगे। सर तो सीए बनने के बाद कहाँ कहाँ और क्या क्या काम कर सकते हैं? देखो, सीए बनने के बाद ना आप सबसे पहला ऑप्शन है कि आप खुद की फर्म खोल लो। मतलब आप सीए बन गए हो तो कंपनीज आपके पास आकर के ऑडिट के लिए, टैक्सेशन के लिए, अलग अलग कंसल्टेंसीज के लिए आएंगी और ऑडिट करने का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो सिर्फ सीए के पास है, कंपनी ऑडिट और टैक्स ऑडिट वगैरह जो। इसके अलावा आप जो वर्ल्ड के रिनाउंड बड़ी कंपनीज हैं, बिग 4 बोलते हैं, बिग 10 बोलते हैं, उन कंपनीज में जाकर के आप जो है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकते हैं। इसके अलावा हर कंपनी के जो सीएफओ की जॉब है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए होती है। उसके अलावा अकाउंटिंग के लिए भी ऐसी बहुत सारी, मतलब जितनी भी कंपनीज हैं सब अपनी अकाउंटिंग के लिए नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, क्योंकि सीए करने के बाद आपको बिजनेस का इतना नॉलेज हो जाता है कि आप खुद का बिजनेस जो है वो भी खोल सकते हैं, या अगर आपका पेरेंट्स का बिजनेस है तो उसमें भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ऑप्शंस इतने सारे हैं और बहुत बढ़िया, क्योंकि सीए करने के बाद रिस्पेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा होती है और मनी वाइज भी आपको कभी भी दिक्कत नहीं है। तो सर सीए सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं या फिर कोचिंग करना ज़रूरी है? देखो, कोचिंग करना कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहो तो बिल्कुल भी कोचिंग मत करो, सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है। इसलिए कोचिंग से ये होता है कि उनको पहले से पास पेपर्स के बारे में नॉलेज होता है, सारी चीज़ें होती हैं, जिसके कारण आपका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पाते हो, टाइम बचा पाते हो, प्रॉपर टेस्ट हो पाते हैं, किन चीज़ों पर फोकस करना है ये सारा कुछ पता लग जाता है। ये सारा कुछ अंतर जो है वो आता है क्लासेस का। बाकी सेल्फ स्टडी से भी होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपना मटेरियल भेज देता है, सीए इंस्टीट्यूट जो है अपना मटेरियल भेज देता है, और ऑनलाइन भी आज के डेट में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एआई अवेलेबल है, तो फिर ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो सर सीए करने की कोई एज लिमिट है क्या? नहीं, सीए करने की कोई एज लिमिट नहीं है, बट नॉर्मली जितनी जल्दी एज में आप कर लेते हो उतना आपके पास ज़्यादा टाइम होता है एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अलग अलग कंपनीज में ट्राई करने के लिए, और उतना ऊंचा जाने के लिए करियर के ग्रोथ ग्राफ में आप इतना ज़्यादा ऊपर जा सकते हो। बाकी कोई एज लिमिट नहीं है, कितने भी ईयर्स में आप इसको कर सकते हो।